सभी को प्रणाम। मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखो, गुरुदेव का काम करने के लिए पूरी टीम इतने एफर्ट डाल रही है, तो एक ग्रैटिट्यूड बनता है कि हम लोग कैमरा ऑन रखें। जब आप इन सेशंस में आते हो तो आप तीनों शरीर से आओ, और जब भी कोई काम हम तीन शरीर से करते हैं उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। जब आप कैमरा ऑन रखते हो तो एक हमारे माइंड को एक इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ, कोई है जो हमें देख रहा है। और जब ये इंफॉर्मेशन होती है तो हम थोड़ा अलर्ट अटेंटिव हो जाते हैं और उस चीज को ध्यान से फोकस कर पाते हैं। तो ठीक है, हम आप लोगों की परिस्थितियां स्थितियां हमेशा अलाउ ना करें। आप लेट के भी सुन रहे हो तो भी सहज भाव में अगर आप कैमरा ऑन करके सुनोगे तो सुनाने वाले को भी अच्छा लगेगा। वो लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं, वो आपको देखेंगे तो आत्मीयता का विस्तार होगा। बताओ, बिना किसी को देखे प्रेम हो सकता है क्या? और यहाँ तो सारी बात ही प्रेम की है ना। सारी बात ही भावनाओं और संवेदनाओं के आदान प्रदान की है। तो हम उस निराकार भगवान को भी साकार रूप में देखना चाहते हैं। यही जब की बात है, यहीं से जब का विज्ञान है। और उस निराकार को हम साकार में देखना चाहते हैं ताकि हम उनसे प्रेम कर सके। तो गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी उसी साकार रूप में आए, तभी तो हमें प्रेम हो पाया उनसे। तभी तो हमें लगता है कि वो है हमारे जीवन का, हमारे अंतःकरण का हिस्सा। और आपके गर्भस्थ शिशु की चेतना को नमन है, जो जन्म से पूर्व ही उनसे जुड़ गया। क्या ही दिव्यता है। हम लोग भटके भटकाए कहीं आके जुड़े। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र, और इस गायत्री मंत्र में एक ही भाव कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस शिशु की दिव्यता को नमन, और उन माताओं को नमन जो इतनी दिव्यता को ग्रहण करने की शक्ति रख रही हैं। उन माताओं को नमन। तो आप सभी के चरणों में नमन वंदन, और आपके शिशुओं से एक भाव रूप से मानसिक संवाद। आप सब बहुत दिव्य चेतनाएं हैं जो इस धरा को सुरभित आनंदित करने के लिए, इस धरा पर प्रेम का फूल खिलाने के लिए इस धरा पर जन्म लेने वाले हैं। तो अपने माता पिता का सदा सम्मान कीजिए, और गुरु रूपी माँ, गुरु रूपी पिता का सदा स्मरण कीजिए इस गायत्री मंत्र के साथ। यही भाव आप अपने गर्भ पर हाथ रखिए, और गर्भ पर हाथ रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी का दिव्य चित्रण कीजिए, और भावना कीजिए कि आपके शिशु के हृदय में वो प्रकाशित हो गए हैं। आपका शिशु उस परम चेतना को अभी से अनुभव कर पा रहा है, और वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, ऐसा भाव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमन नमन नमन, दिव्य चेतनाओं आपको नमन। हम बात करेंगे जप के विज्ञान पर, और बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव के बारे में उनकी सिखाई हुई सीख को निमित्त बन के कुछ कहने का, जो जीवन में जाना समझा उसको बताने का मौका मिला। तो पूरी टीम को बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और थैंक यू। और जब जीवन की आवश्यकता है, इट इज, कुछ चीजें होती है जो एसेंशियल होती है लाइफ में, जैसे खाना, पानी। कुछ चीजें होती है जिनके बिना हम रह नहीं सकते। तो जब उन्हीं में से एक चीज है, जैसे आप खाने के बिना नहीं रह सकते हो, पानी के बिना नहीं रह सकते हो, ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते कि हमें जब का समय नहीं मिलता, हम कब करें, हम कैसे करें, या इट कैन नॉट गो टू सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। वो संभव ही नहीं है। अगर आपके भीतर प्राण है, अगर आप जीवंत हैं, आप जागृत हैं, तो जब का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब भी आपकी आत्मा का भोजन है, और जब भी आपके भीतर की प्राण शक्ति को बढ़ाता है, नहीं तो आप प्राणहीन हो जाएंगे। आप हम एक मनुष्य क्या कर रहा है जन्म लेने के बाद, जब से होश संभाल रहा है, हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, प्लेजर, हैप्पीनेस। और उस हैप्पीनेस को ढूंढते हुए हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, सिनेमा घर चले जाते हैं, मॉल चले जाते हैं, किटीज में चले जाते हैं, दुनिया भर की जगह चाहते हैं। लेकिन एक टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, क्षण दो क्षण की, और फिर मैं क्षण दो क्षण का राही हूँ, और फिर वही सैडनेस। फिर अगले हफ्ते मन करने लगता है, अरे यार बड़े बोर हो गए जिंदगी से, क्योंकि हम उस आत्मिक सुख की ओर नहीं बढ़े, उस आत्मिक आनंद की ओर नहीं बढ़ पाए। और जब उस आत्मिक आनंद की ओर ले जाता है, जहां बैठे बैठे प्रसन्नता है, जो सुख दुख से परे है, जो आनंद है ना। और अभी हम जो ढूंढ रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि ये मुझे खुशी देता है, वो एक्चुअली आपको सुख या दुख देता है। वो गया तो आपके सुख दुख में इम्पैक्ट कर गया। और आनंद वो है जो परमानेंट है, स्थायी है, कुछ भी हो जाए बाहर। देखिए, जब का विज्ञान जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि संस्कृत देववाणी है, और मोस्टली जो जप है वो संस्कृत में होते हैं। जब आप एबीसीडी बोलते हो तो आप बोल के देखो, एकदम फ्लैट जाता है, ABCDEFGH।
लेकिन आप हिंदी की वर्णमाला बोलोगे तो एक एक अक्षर का प्रभाव आपकी नाड़ियों पर पड़ेगा। ए, आ, ई, ई करके देखो अभ्यास मन मन में, आपको इमीडिएट पता चल जाएगा। तो क्या होता है, जितने भी मंत्र डिजाइन है वो देववाणी में डिजाइन है, संस्कृत देववाणी है, और उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। जब आप उस सीक्वेंस में कोई भी मंत्र जपते हैं तो हमारी नाड़ियों की क्लीनिंग होनी शुरू हो जाती है हमारे भीतर। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है गायत्री मंत्र के विषय में विशेष, कि ये 24 नाड़ी सेंटर हैं, राइट। और ये जो है ये एनर्जी सेंटर्स हैं, इनको एनर्जी सेंटर बोलते हैं। जब हम तटस्थ भाव से, श्रद्धा के साथ, तटस्थ भाव से हृदय में श्रद्धा लेकर गुरु के संरक्षण में विचारों में गायत्री मंत्र को रिपीट करते हैं, किसी भी फॉर्म में करें, वाचक करें, उपांशु करें या मानसिक करें, आगे उसको समझेंगे, तो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये एक्टिवेट होने लगते हैं। और जैसे ही एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, हमारे अंदर से एक हीट निकलने लगती है, और वो हीट हमारे टंग, थ्रोट, ब्रेन, प्लेटलेट सबको जो है सब पर प्रभाव डालती है, अपना एक दिव्य प्रभाव। और वो हमारे चित्त पर छुपे हुए अनावश्यक संस्कारों को क्लीन करती है, और भीतर जाने का जो यात्रा है, उसका जो रास्ता है वो खुलना शुरू होता है अभ्यास और प्रयास के साथ। अब कहते हैं सारा प्रकाश भीतर है, आंख बंद करो तो कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा ही दिख रहा है। तो कहाँ से आंख बंद करें? आंख बंद करके उस भीतर के प्रकाश को कैसे देखें? तो कुछ नहीं कर सकते, तो अभ्यास और प्रयास आपको, और बिना किसी इच्छा के गुरु के संरक्षण में 15 मिनट रोज। और आप लोग तो यहाँ माताएं जुड़ी हुई हैं कब से, तो कितना ही कर रहे होंगे, लेकिन भाव के साथ उस जप को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होने लगे, और वो एनर्जी सेंटर्स दिव्य प्राण को आपके भीतर ले जाने लगे। जब क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमारा तो मन नहीं लगता, हम तो बहुत प्रयास करते हैं, 100 काम है, ऑलरेडी इतनी परेशानियां हैं, 100 एक्सक्यूजेज हैं, लेकिन कभी खाना खाने, पानी पीने के लिए एक्सक्यूज दिया क्या खुद को? जब क्यों करना है उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब कैसे करना है। हमेशा 3 शरीर से जब करना है। अब ये 3 शरीर क्या है? देखो, आप अपने स्थूल देह को देख रहे हो, ठीक है, उस स्थूल देह, उस दिव्य यंत्र में एक ग्लास है, ये स्थूल देह एक ग्लास है, और इस ग्लास में अभी आप एक डिविनिटी कैरी कर रहे हो बाय ब्लेसिंग, ठीक है। उसके बाद 3 शरीर है, पहले भावना बनती है, भाव से विचार और विचार से कर्म। मैं आपको एक मंत्र छोटा सा बोल के दिखाऊं, 3 तरीके से बोलूंगी, एक में खाली मेरा स्थूल शरीर इन्वॉल्व होगा, एक में मेरा सूक्ष्म और स्थूल इन्वॉल्व होगा, एक में मेरा कारण शरीर, मेरे भावना इन्वॉल्व होगी। आपको अंतर एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाएगा। मैंने एक सिंपल मंत्र लिया, ओम नमः शिवाय, और मैं इसको स्थूल शरीर से बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय। Now I am utilizing my mental body. So I am visualizing Om Namah Shivaya. But now मैं अपनी भावनाओं को भगवान महाकाल के श्री चरणों में रख रही हूँ, और अपने महाकाल को मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। मेरा कारण शरीर एक्टिवेट हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे भगवान, मेरा गुरु, मेरे महाकाल, मेरी माँ पार्वती, मेरी वंदनीय माता जी मेरे सामने हैं। मैंने अपने हृदय पर उनका चित्र अंकित किया, और जैसे ही मैंने चित्र अंकित किया, एक भाव संवेदना आई, और मेरे मुंह से एक मंत्र भी 1 सेकंड के लिए निकलेगा तो वो सामने वाले के हृदय को स्पर्श कर जाएगा, और मैं उनसे कह रही हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने देखा, आवृत्ति नहीं रुकी, इट हैपेंड ऑटो पायलट मोड पर, अपने आप बढ़ गया। कोई भी काम हम भावनाओं से करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। तो जब को कोई काम या कारण, कार्य मत मानिए, स्थूल शरीर का कर्म कांड मत मानिए। आप अपने बच्चे के लिए जब भाव से खाना बनाओगे और उसे पोषित करोगे तो कितना दिव्य आनंद आएगा। बच्चे को भूख लगी है, अब यहाँ से जोड़ के देखो इस भाव को, और एक माँ भागी भागी किचन में जाएगी, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बच्चा, इसको मुझे पोषण देना है, तो उस खाने की ऊर्जा बदल जाएगी ना। लेकिन वही खाना अगर मेड बनाएगी तो अंतर आएगा ना। आपके बच्चे ने 1 रोटी ज्यादा खाई आपके हाथ की, तो आप कहोगे एक और खा ले बेटा, मुन्ना एक और ले ले। मेड कहेगी दीदी एक और बनानी है क्या? अंतर आ गया ना भावनाओं का। तो जब भी भाव है, भावना से, श्रद्धा से किया हुआ जब भी विज्ञान सम्मत है। तो जब भी आप अपने उपासना करने के लिए एक पूजा स्थली पर बैठे हैं या जहां भी बैठे, एक साफ सुथरी जगह ले लें और अपने हृदय क्षेत्र को मंदिर माने। उस हृदय क्षेत्र पर अपने इष्ट को बुलाएं, उनका आवाहन करें, और देखें कि आपके इष्ट आकर बैठ गए हैं। यहाँ आपका कारण शरीर एक्टिवेट हो जाएगी। उनके रूप स्वरूप को देखें, उनके गुणों को देखें, उनका चिंतन करें। अगर आप कृष्ण का ध्यान करते हैं तो उनकी मुरली देखें, अगर आप राम का ध्यान करते हैं तो उनका धनुष देखें। जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु के संरक्षण में उनको हृदय रूपी मंदिर में स्थान दें। उसके बाद फिर उनका चिंतन करें, एक मीठा सा अच्छा सा भजन सुने, छोटा सा भजन जो आपके कारण शरीर को भाव विभोर कर दे। और जब आपको लगे कि अब अश्रु आ गए,
हल्के हल्के, तब समझ लो आपका कारण शरीर जप के लिए तैयार है। उसके बाद उस जप का विजुअलाइजेशन अपने ब्रेन में कीजिए। ए मेरे मन, ये ब्रेन ये भागता है ना इधर उधर, ए मेरे मन, मैं थोड़ी देर अपने प्रभु के साथ चिंतन करने बैठा हूँ, और उस मन को बाउंड्री दे दीजिए। अगर आप शांति कुंज जाते हैं, मन तो शांति कुंज के एंट्री गेट से एग्जिट गेट के बीच में ही रहना, इधर उधर मत जाना। तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तू हमारा सारा कहना मानता है। आपका मन ये बात सुनेगा, क्योंकि आपका कारण शरीर एक्टिवेट है, और आप मन को बांध नहीं रहे, उसको केवल लिमिटेड कर रहे हो दायरे में। जैसे छोटे बच्चे को लिमिट करते हैं ना, बेटा पार्क में जा रहे हो ना, तो इस एरिया से इस एरिया में मत जाना। आप ये कभी नहीं कहते पार्क में मत जा। तुम मन को ना करोगे तो वो फिर शैतानी करेगा। मत ना नहीं करो, उसको बोलो बेटा इतना एरिया। मन को बच्चा बना लो, बच्चा पालने की प्रैक्टिस मन को पालने से करो, बड़ी मजेदार प्रैक्टिस होगी। और बोलो ये तुम्हारा एरिया क्षेत्र है, आपको कोई मंदिर चूज कर लो, कोई आश्रम चूज कर लो, आपको जो अच्छा लगता है, और उसको एंट्री और एग्जिट गेट दे दो। उसके बाद आप 15 मिनट भी जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मा आनंद से भर गई, और फिर आपको इसका व्यसन हो जाएगा। और इस व्यसन में कोई बुराई नहीं है। एक ऐसा व्यसन जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, शुरू में इस व्यसन में कोई बुराई नहीं है। एक टाइम आएगा जब गुरु व्यसन से बाहर निकालेगा, लेकिन शुरुआत तो करें। तो 3 शरीर के बिना जप संभव नहीं है। उसके बाद क्या करेगा ये जप, क्यों करें हम? वैसे तो गूंगे का गुड़ है, खा के देखो, 40 दिन करके देखो बिना छुट्टी के, तो समझ में आ जाएगा, फिर पूछोगे नहीं किसी से। लेकिन फिर भी सारी वासनाओं को उपासना में बदलने की शक्ति रखता है। हर वासना कई तरीके की होती हैं। हर लोभ लालच अहमता को गलाने की शक्ति रखता है, क्योंकि आपके एनर्जी सेंटर्स पे काम कर रहा है। जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कार चित्त पर हैं। पता नहीं कितनी योनियों में जन्म लिया, पता नहीं क्या क्या कर कर आए हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो हर तरह के संस्कार हैं। जब क्या करता है, आवृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है ना, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप अपने हाथों को भी 2-4 मिनट 5 लगातार रब कर लो तो हीट निकल जाती है। अपने हाथों को बैठे बैठे रब करके देख लो लगातार ऐसे 2-3 मिनट, यू विल फाइंड एक्सट्रीम हीट। तो जब हम एक ही आवृत्ति को बार बार गुरु सानिध्य में रिपीट करेंगे तो एक हीट निकलेगी, और हमारे वो संस्कार जो हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर हैं अनावश्यक, वो वहीं भीतर भीतर भस्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आध्यात्मिक माहौल में बच्चे ने कभी स्मोक ड्रिंक नहीं देखा, लेकिन वही बच्चा 24-25 साल का हुआ, कॉलेज गया और लोगों को, दोस्तों को करते हुए देखा। अब चित्त पे पुराने जन्म का संस्कार था, मिल गया उसको हवा पानी, और हवा पानी मिला तो वो संस्कार कब वृक्ष और पौधा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और झूठ बोलना तो बड़ा सहज है, बताया ही नहीं गया तो, और फिर हम कह देंगे ये कैसे हुआ, हमारे घर में तो होता ही नहीं। आत्मा के संस्कार हमें आइडिया नहीं है ना क्या क्या लेकर आए हैं। तो जब क्या करता है, आपके उन अनवांटेड संस्कारों को, जिनको आपको भी नहीं पता, उन्हें भीतर भीतर भस्म कर देता है। तो किसी भी एज में कोई भी ऐसा अनावश्यक संस्कार जन्म ही ना ले, उसके बेटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या करोगे, संस्कार आने के बाद जाने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, आने ही मत दो। जो दिख रहे हैं उन्हीं पे काम करना मुश्किल है। यहाँ तो कितने कुसंस्कार रोज दिखते हैं, उन्हीं पे काम नहीं हो पाता। जितने उम्र का बच्चा, उसको उतने मिनट गायत्री मंत्र कराइए। अगर आप सेकंड बार पेरेंट बन रहे हो, तो आपका बड़ा बच्चा 5 साल का है, तो 5 मिनट रोज प्यार से बैठाइए, ऑर्डरिंग मोड में नहीं, प्यार से उसके साथ बैठकर। राइट, ऐसे नहीं कि तुम बैठो, नहीं, हम साथ बैठेंगे, हमारे साथ करो। ये आपको बच्चे की चेतना बड़ी निर्मल होती है। आप जब बच्चे के साथ बैठ के जब करोगे, 12 साल से नीचे के बच्चों का तो कर्म भी नहीं बनता, कुछ जगह 14 साल कहते हैं, उनकी दिव्यता होती है। उनकी वाणी का आहार जब आप लोगे तो आपके भीतर वो सरलता जागृत हो जाएगी, और आप एक नए, जिस बेबी को आप नर्चर कर रहे हो अपने स्टमक में, अपने पेट में, इस देह में, उसमें भी वो सरलता साथ साथ जाएगी। इसलिए बच्चों का सानिध्य रखिए, उनमें अहमता नहीं होती। आपका आत्मबल विकसित होता है। मनोबल बहुत लोगों में है, लेकिन मनोबल हमें आतंकवादी भी बना सकता है, सुसाइड बॉम्बर तक बना सकता है। आत्मबल मेरी आत्मा में प्रकाश जगाता है, एक माइनर डिफरेंस है। तो आपका आत्मबल जागृत होता है, आप अपने दिव्य स्वरूप मैं क्या हूं तक पहुंच जाते हो बिना कुछ करे। आपने जब रूपी साबुन घुसा, ऊपर से आवरण हटते गए, मिट्टी हटती जा रही है, मिट्टी हटती जा रही है। जब सारी मिट्टी हट जाएगी तो बचेगा क्या? वो दिव्य स्वरूप, वो परम प्रकाश, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कुछ करना ही नहीं है। इसलिए जप की बड़ी महिमा है। और जब भी 2 कैटेगरी में है, गायत्री मंत्र का जप और उसके अलावा दिन भर का नाम जप। गुरुदेव का नाम राम, तो दिन भर राम राम भी कर लोगे अगर आप नाम जप के फॉर्म में, तो वो भी काम कर जाएगा। आप हरि हरि करो, राम राम करो, राधे राधे करो, जो अच्छा लगता है। हर
शब्द का अलग मीनिंग है, गायत्री महाविज्ञान में पूरा दिया है। राम मतलब संयम, राधा मतलब प्रेम, कृष्ण मतलब योग, ऐसे हर भगवान का अपना एक उद्देश्य है। और धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको 24 घंटे क्या करना है। गायत्री मंत्र 24 घंटे नहीं किया जा सकता, लेकिन माँ गायत्री का ध्यान करके नाम जप, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का ध्यान करके नाम जप 24/7 किया जा सकता है, क्योंकि यही एक रास्ता है अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का। हम यही तो कहते हैं अस्तो माँ सद्गमया, भगवान से यही तो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पृथ्वी रूपी पाठशाला पर आ तो गए पर स्मृति चली गई है, परमात्मा वो स्मृति लौटा दो। और जब आपकी स्मृति को वापस ले आएगा कि आप कौन हैं, मैं हूं कौन, ऑब्वियसली मैं ये देह तो नहीं हूँ, मैं ये देह तो नहीं हूँ। इस मुख का प्रयोग आज तक बहुत चीजों के लिए किया, पता ही नहीं कितनी चीजों के लिए, है ना। और समष्टि का हाल ये हो गया है कि सड़क पर खड़े होके गाली देना बड़ा सरल लगता है, पर अगर कह दो कि सड़क पर खड़े होके 5 बार गायत्री मंत्र कर दो तो शर्म आने लगती है। बताओ किस किस हम स्टेट ऑफ बीइंग में आ गए। ये कलयुग है। और गाली देते, लड़ाई करते हमें डर नहीं लगता, हम वह नहीं करते। लेकिन अगर कहा जाए किसी पब्लिक में, आपके घर में कोई फंक्शन है, उसमें आपने 200 लोगों को बुलाया है और आपसे कहा जाए इसमें एक छोटा सा दीपक कर लो सारे बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, तो आप हिचकिचा जाओगे, लेकिन डीजे लगाते हुए पैर पीछे नहीं जाएंगे। कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे हैं हम, थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। तो जैसे स्थूल शरीर पाचन का कार्य कर रहा है, सूक्ष्म शरीर से उच्चारण हो रहा है, तीनों शरीर आपको समझाए, कारण शरीर से वो प्रभा, वो दिव्य प्रभा अपने भीतर उत्पन्न होता है। तो जब हम भावनाओं से जुड़कर किसी से कोई बात कहते हैं तो वो अग्नि के समान भीतर प्रवेश कर जाती है। और अग्नि, अग्नि का क्या गुण है, ऊपर की ओर। मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको सहज एग्जाम्पल से बताएं, आपने अपने घर में खीर बनाई और आपकी खीर फ्रिज में रखी है। आपके घर कोई आया और आपने कहा अरे खीर बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है, और जब बना रहे थे तो तुम्हारा बहुत स्मरण आ रहा था, तुम आ गए हो तो खा लो। 2 दिन पुरानी खीर आपने ऑफर करी, सामने वाला अश्रु भर के प्रेम से खा लेगा। आपने ताजी ताजी खीर बनाई, कोई आया और आपके मन में भाव आया अरे बाप रे इसको भी देनी पड़ेगी, और आपने कहा खीर खा ले वो बिल्कुल नहीं खाना चाहेगा। फर्क पड़ गया ना भावनाओं का। खीर, एक खीर ताजी और एक 2 दिन पुरानी, वो 2 दिन पुरानी खीर बहुत भावनाओं से ग्रहण दी गई थी, इसलिए भावनाओं से ग्रहण करी। और शब्दों के उच्चारण बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हम अपने सारे भाव वाणी से तो कहते हैं, इसलिए संवेदना, प्रेरणा और शक्तियां, ये सब जप के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ही, शब्द ब्रह्म है, शब्द के माध्यम से ही एक हृदय से दूसरे हृदय में जाती है। इसलिए जप में संस्कृत वाणी को यूज किया गया है। जब हम संस्कृत में कोई मंत्र पढ़ते हैं तो अगर हम हिंदी में पढ़े, मान लो मैं गायत्री मंत्र को हिंदी में पढ़ूं तो एक लिमिटेड अर्थ तक सीमित रह जाएगी मेरी चेतना, ठीक है। लेकिन जब हम उसे संस्कृत में पढ़ेंगे तो एक शब्द के 1000 मीनिंग है, पता नहीं यूनिवर्स में कितने मीनिंग चले जाएंगे। एक मीनिंग फॉर श्योर तो जाएगा, हमारी संवेदनाएं और हमारी शक्तियों का जागरण होने लगेगा, क्योंकि जो यूनिवर्स में भेजो वही लौट कर आता है। अब वाक शक्ति, क्योंकि जब वाचक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, उपांशु भी हो सकता है, तो इसमें वाणियों का, गुरुदेव की आवाज में जब हम जप करते हैं तो उसमें परापश्यंती, उनमें चारों वाणी मिली होती हैं। और इसलिए भाव रूप से गुरुदेव के साथ अगर आप 8 मिनट जप कर रहे हो तो वो आपकी चेतना में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कई बार ये बात आती है कि जप कैसे करें, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम रेगुलर बात करते हैं तो हम बैखरी वाणी यूज करते हैं, आमतौर पर जो हम आपस में बात कर रहे हैं। जब हम मध्यमा वाणी का यूज करते हैं, जैसे कुछ वाणी ऐसी होती है जहाँ कुछ बोला नहीं जाता पर आंखों आंखों में बात हो जाती है, जैसे मैं अब ऐसे ऐसे करने लगूं, समझ में आ रहा है, या मैं स्माइल देने लगूं तो मेरी स्माइल से आपके अंदर स्माइल आ जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ बैठ के स्माइल करने लगूं और बिना अकारण स्माइल करूं तो वो स्माइल आपके हृदय को ट्रैवल कर जाएगी, अगर वो स्माइल सच्ची होगी। और पश्चिमी वाणी हृदय से बोली जाती है। जब में पर पश्चिमी वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका हृदय जागृत हो जाए, आपकी भावनाएं जागृत हो जाए, आपका अपने इष्ट से संवाद हो जाए। जप मतलब भगवान से बातचीत, उपासना, भगवान के पास बैठ गए। अब हमने मान लिया कि अब भगवान के पास बैठे हैं तो बस बिल्कुल मान के बैठे हैं कि भगवान के पास बैठे हैं, जैसे ठाकुर काली के पास बैठे, जैसे गिरधर मीरा के पास बैठी, जैसे तुलसी राम के पास बैठे, जैसे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के पास बैठे, कि यथार्थ में मान लिया परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से लिखा क्योंकि वही आदिशक्ति गायत्री है, तो माँ गायत्री के पास बैठे। तो जब भी आप अपने इष्ट के पास बैठे तो सबसे पहले आपका हृदय जागृत होना चाहिए और आप मान लीजिए कि आपके प्रभु आपके सामने है, उनसे मन की हर बात कीजिए। लेकिन एक चीज जो नहीं करनी है वो है शिकायत। कभी शिकायत मत कीजिए। जब आप मन की हर बात करेंगे और कोई कंप्लेन नहीं करेंगे तो वो परावाणी आपके भीतर से प्रकाशित होने लगेगी, और जब में कब अश्रु गिर गए इसका अंदाजा नहीं लगेगा, और फिर बाकी दोनों वाणियां तो इसके पीछे पीछे है। उसके बाद जप का मतलब कर्मकांड बिल्कुल नहीं है।
कर्मकांड की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए आप कोई कवि है, आपके दिमाग में कोई कविता आ गई और आपको उसे लिखनी है, तो आपको लिखने के लिए कॉपी पेन चाहिए। तो कर्मकांड वो कॉपी पेन है। लेकिन अगर किसी को कविता, कोई कवि ना हो जिसके दिमाग में कविता ना हो और मैं उसको कॉपी पेन देके बोल दूं लिखो, तो क्या लिखेगा, क्या पेपर पे उतारेगा? तो कर्मकांड की अपनी एक वैल्यू है। हर चीज, दिया जगाने का अपना एक साइंस है। अगर साइंटिफिक तरीके से समझेंगे तो उसकी वैल्यू है। आप घी का दिया जगाएंगे, आपको ऑक्सीजन मिलेगी। आप जब माथे पे तिलक लगाते हैं तो आप ये भाव से लगाओ कि मेरे गुरु ने मेरे माथे पे तिलक लगा दिया और अब संसार का कोई भी अनावश्यक विचार भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आपने गले में लॉकेट पहना गुरु के नाम का और वो हृदय को स्पर्श कर रहा है, तो मेरे हृदय पे ताला लग गया। अब कोई भी अनावश्यक भाव मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आप एक एक कर्मकांड करते हुए उसका मीनिंग समझो, क्यों आप कलावा बांध रहे हो, क्यों आप अक्षत चढ़ा रहे हो, तो वो कर्मकांड आपके कारण शरीर से जुड़कर हो रहा है। यानी आपके तीनों शरीर इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप रोबोटिक मोड पे कर रहे हो कि घर में तो दिया जगता है, फटाफट फटाफट उठो, दिया जलाओ, हाय हाय फटाफट फटाफट 3 माला करो और काम खत्म। नहीं, काम तो शुरू भी नहीं हुआ, खत्म कैसे होगा? जो शुरू ही नहीं हुआ उसे खत्म कैसे कर सकेंगे? तो जब को केवल कर्मकांड ना बनाए, जब को उस स्तर पर ले जाए कि आपकी जब से समाधि लग जाए। जब ही से ही समाधि संभव है। जप में प्राणायाम को भी ऐड कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र कीजिए, आप कोई भी मंत्र ले लो, हरे राम हरे कृष्णा ले लो। गायत्री मंत्र एक दिव्य मंत्र है जिसमें सब कुछ है समाहित। ओम भूर्भुवः स्वः सांस लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यम रोकिए, गर्भवती महिलाएं बहुत लंबा समय ना रोके, भर्गो देवस्य धीमहि छोड़िए और धियो न प्रचोदयात् वापस रोकिए और भाव कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आदि शक्ति माँ गायत्री का दिव्य भाग आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। तो आपका ये जब प्राणायाम के साथ मिलकर अपने आप आपको समाधि की अवस्था में ले जाएगा। कब महर्षि पतंजलि एक्टिवेट हो जाएंगे भीतर, पता भी नहीं चलेगा, कि ये सारे उन्हीं के दिए हुए स्टेप हैं। ऑटोमेटिक अपने आप वो एक्टिवेशन हो जाएगा। हमें शरीर, कारण शरीर, भाव शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीरों से सत्कर्म करने हैं, तीनों शरीरों से अच्छे कर्म करने हैं, और ताकि हम एक कंप्लीट पैकेज बन सके। मेरे पास मात्र भावनाएं हैं और वो भावनाएं केवल भावनाओं में रह जाएं, विचार और कर्म में कन्वर्ट ना हो, तो उस भाव का कोई मोल नहीं रहेगा। तो हमें एक कंप्लीट पैकेज बनना है। लेकिन हमें भाव शरीर से यात्रा शुरू करनी है। और भाव शरीर पर ये यात्रा सिद्धियों के लिए नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप भाव शरीर से जप करने लग जाते हो तो आपको अनुभव होने लगते हैं, अनुभूतियां होने लगती हैं। उन अनुभव अनुभूतियों में उलझना नहीं है। जो दिखा, जो समझा, उसे गुरु चरणों में रखा और आगे बढ़ गए। और अगले दिन जब बैठे तो पुरानी अनुभव अनुभूति का स्मरण ना करें, क्योंकि आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया वहां पर। जो दिखा था वो गुरु कृपा थी, गुरु की कृपा से मिला था, गुरु के आशीर्वाद से मिला था। आगे जो उन्हें देना होगा वो दे देंगे। लेकिन जप करते करते अगर आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा तो जप में कोई कमी रह गई। जप करते करते एक लगातार अभ्यास के बाद 21 दिन लगते हैं अगर भाव से करो, आपको दिखने लगेगा कि आपके विचार ब्रॉडर हो गए। आप किसी का बुरा नहीं सोच पा रहे हो। आपके मन में कोई, आपका जब 2 दिन छूट जाए तो आपको बेचैनी होने लगती है। आपके मन में सद विचार आ गए, आप सत्य बोलना चाह रहे हो, आप हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहते हो, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हो। आपके अंदर दैवीय गुण जागृत होने लगते हैं और आप अपने आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो। कोई कुछ गलत भी कर दे तो आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। अगर आपके विचारों में ये परिवर्तन शुरू हो गया तो समझिए आपका जब सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि जब कोई कर्मकांड नहीं है कि रोबोटिक मोड पे जीवन भर किया और बस बता दिया हम तो 50 माला करते हैं, हम तो 21 माला करते हैं, हम तो 30 माला करते हैं, हम तो ये अनुष्ठान करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। जब का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम क्या करते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है, हमसे करवाया जाता है। अगर आपके मुंह पर एक बार भी भगवान का नाम आ गया तो समझो वो भगवान आपसे बहुत प्यार करता है और अनंत प्रेम करता है। क्योंकि भगवान जब 2 घंटे हमारा चिंतन करते हैं ना, तब कहीं जाके हम एक क्षण उनका नाम ले पाते हैं। तो वो हम उस परमात्मा से, उस गुरु से, उस ईश्वर से कभी उतना प्रेम कर ही नहीं पाए जितना उन्होंने हमसे किया। तो इसलिए सही तरीके से तीनों शरीर से किया हुआ जब विचारों में और भावनाओं में परिवर्तन देगा और अल्टीमेटली केवल प्रेम की भावना भीतर रह जाएगी। प्रेम, करुणा और संवेदना, केवल मात्र ये 3 भाव। तो चौकीदारी जप के साथ, उपासना हो गई जप और साधना है चौकीदारी। अपने हृदय पर एक चौकीदार बिठा दीजिए। एक भी ऐसा इमोशन जो आपको प्रेम, करुणा और संवेदना के विपरीत ले जा रहा है, उससे पूछो भाई तू क्यों आया, किसके कहने पर आया और किसके कारण आया। तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, तू यहाँ से लौट जा। और वो ना लौटे तो विचारों के माध्यम से उससे वार्तालाप करो और जप रूपी साबुन को घिसना शुरू करो ज्यादा और ज्यादा। और आपको पता चलेगा कि आपका देह भावी कहीं लो और हाई हो रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी दूसरे की किए गए किसी कर्म की वजह से लो और हाई होते हैं, लेकिन वो तो मुझे मेरे कर्म का फल ही लौटा रहा था।
तो जप रूपी साबुन घिसने से आपको कृतज्ञता का भाव बढ़ जाएगा, आपके चिंतन श्रेष्ठ दिशा में चला जाएगा, आप कर्तव्य पर फोकस करने लगोगे अधिकारों की जगह। अभी हमारा जीवन अधिकारों पे घूम रहा है, पति का क्या अधिकार, पत्नी का क्या अधिकार, बच्चा है तो क्या अधिकार, सास है तो क्या, मतलब किसको क्या करना चाहिए हमारे लिए। हमें इस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है, और जब शिफ्ट करने में हेल्प करता है कि हमको किसके लिए क्या करना है। हम ये तो एक सिपाही, एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि एक सिपाही की बड़ी सुंदर बात होती है। एक सिपाही कभी ये नहीं पूछता भारत माता से कि भारत माता तुमने मेरे लिए क्या किया, वो हमेशा पूछता मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राइट। तो हम भी गुरुदेव के, माता जी के गुरु तत्व के सिपाही हैं। कभी गुरु से ये ना कहें कि गुरु आपने हमें क्या दिया, अरे उन्होंने जीवन दे दिया, मनुष्य तन दे दिया, ये क्या पर्याप्त नहीं था? ये पर्याप्त है। और एक अच्छी परिवार दे दिया, हमें कोई रुपया पैसा की जरूरत नहीं है, हम यहाँ जूम मीटिंग पे कंफर्टेबली बैठे हैं, ये क्या पर्याप्त नहीं है? तो कभी भगवान से ये ना पूछे कि आपने हमें क्या दिया, पूछे हम आपको क्या दे सकते हैं। और जब हम ये प्रश्न बार बार करेंगे कि हे परमात्मा, मनुष्य जन्म मिल गया, हम आपको क्या दे सकते हैं, तो भीतर श्रद्धा और विश्वास का जन्म होने लगेगा। और अल्टीमेटली यात्रा प्रेम और भक्ति की है, लेकिन ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो कहते हैं कि भक्ति के माता पिता श्रद्धा और विश्वास, और भक्ति के बच्चे प्रेम और वैराग्य। बीच में भक्ति है। भक्ति के माता पिता श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास कोई खरीद के नहीं दे सकता है। श्रद्धा विश्वास ना जाग रहा हो तो भक्तों का चिंतन कीजिए, उनके चरित्र को पढ़िए। जैसे सुरभि दीदी अभी गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ा रही थी, उनको पढ़िए, और वो पढ़ने से अपने आप हो जाएगा। और आपका हर तरह का विकास, आपके भीतर पवित्रता आ जाएगी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा और विश्वास में हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठाकुर की काली की बात हमने करी, मीरा के गिरधर की बात करी, नरसिंह मेहता के भगवान की बात कर लो, आप तो किसी के भी भगवान को उठा लो। श्रद्धा के बिना जप की यात्रा संभव नहीं है। उसके बाद धारणा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब से पहले आंख बंद करके एक इमेजिनेशन हृदय चक्र पर, आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं, भगवान का साथ। तो अपने भगवान की गोदी में खुद को देख लो, अपने इष्ट की गोदी में खुद को देख लो, उनके चरणों में देख लो, उनके चरणों को देख लो, आपको जो धारणा अच्छी लगे। पर धारणा ऐसी जो आपको बांध सके, किसी की कॉपी की हुई धारणा नहीं। आपके हृदय से को जुड़कर जिस धारणा से अश्रु आ जाए, जहां आपका मन जुड़ जाए, वो आपके हृदय की सच्ची धारणा है। आप उसको देखो और उस धारणा को सत्य मान लो। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि तुम गायत्री माँ को देखो, तुम मुझे देखो, और सोचो तुमने सांस ली तो मेरा प्राण तुम्हारे भीतर उतर गया, मैं पूरा का पूरा तुम्हारे भीतर उतर गया। तो इस बात को सत्य मान लो, अब उस पर संशय मत करो। अगर आपके हृदय में एक धारणा ने जन्म लिया तो आपकी तार्किक बुद्धि कहेगी ये सच हो सकता है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, ये वाकई में सच है। किसी से प्रमाण मत मांगो, बस चुपचाप उस धारणा को लेकर हृदय में गहरा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दबा लेती है ना, छाती में छुपा लेती है, बस उस धारणा को अपने हृदय में गहरा दबाकर और अपने विचारों में गायत्री मंत्र के अक्षरों को देखते हुए, उन्हें गुरु को समर्पित करते हुए आप जप करोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्ट मिलेगा। जप में रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन किया 4 दिन छूट गया। माँ शारदा कहती हैं, ठाकुर की जो लीला सहचरी हैं, वो कहती हैं कि आपने अगर एक दिन जब छोड़ा तो आप 40 दिन पीछे चले जाते हो सूक्ष्म शरीर पे, और फिर गुरु को बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। आपको अगर समय नहीं मिल रहा है तो जब आपको ये याद आ जाए आज का जब छूट गया, उसी समय 1 मिनट का भाव से जप कर लो। 1 मिनट में 2 गायत्री मंत्र तो सरलता से हो सकते हैं। जब आपको ये लगे आज छूट गया तो उसकी गिल्ट में मत जाओ, उसी समय कर लो। जिस पल ये लगे अरे आज का जप रहे, उसी समय 1 मिनट। आपको दिन में 10 बार याद आया तो 10 मिनट का हो गया। भगवान हमारा काउंट नहीं ढूंढ रहा, हमारा भाव ढूंढ रहा है। जब को बार बार भगवान को याद करना, बार बार भगवान को याद करना। जब मतलब भगवान को याद करना तो हो गया, ये एक पूरा साइंस है, ये मनोविज्ञान है। आप उसको दोहराओ, आप रिपीट करो, आप रिटेंशन में डालो। एग्जाम देते हुए भी तो यही करते हैं। फिर उसको बार बार याद करना। और मान्यता, वो है मेरे भीतर, मेरे बाहर है, हर समय है। तो जब क्या है, जब एक साबुन है, कुकर अंदर से गंदा होता है तो पानी खौला के उसे अंदर से साफ करना पड़ता है। और ये देह एक बर्तन ही है, बाहर से इसे बहुत चमका लिया, बहुत साबुन घिस ली, बहुत प्रोडक्ट लगा लिए, पर अंदर की सफाई कैसे करोगे? गंदा तो ये अंदर से हुआ है। गुस्सा कहाँ है? अंदर है। ईर्ष्या कहाँ है? अंदर है। छल कपट कहाँ है? सब अंदर है। तो देह को रगड़ रगड़ के भीतर की सफाई नहीं हो सकती। इसलिए अंदर वाले को साफ करने के लिए जप रूपी साबुन को रोज भीतर आत्मा पर घिसो, तो दिव्यता का जागरण अपने आप होने लगेगा और वो सूक्ष्म में, विराट में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां गुरुदेव लिखते हैं सो हम तत्वमसी, अपने आप कब यात्रा वहां तक चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और ये प्रेम का समुद्र है, तो कभी पीछे मुड़ के ये मत देखना कितना आ गए, क्योंकि ये मेरा मैं ही है जो देखेगा। प्रेम का समुद्र अनंत है और गुरु प्रेम का अनंत सागर है। जितना डूब जाओ उतना कम है, और कितना और जाना है ये किसी को पता नहीं है। अनंत को कौन नाप सका?
इस अनंत को नापा नहीं जा सकता और लेवल्स नहीं होते, इस यात्रा में अवस्थाएं होती हैं। तो हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर अवस्था पे और आपका साथी किसी पर्टिकुलर अवस्था पे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तो अपने घर में जप करते हैं पर हमारे घर के मेंबर नहीं करते हैं तो हम श्रेष्ठ और वो श्रेष्ठ नहीं। ये कहना सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि आपका चिंतन आपके हृदय से, आपके इष्ट से हटकर सामने वाले पे चला गया। और जब 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 से प्रेम हो जाए ना, तो चिंतन अपने परमात्मा से एक क्षण भी हट नहीं सकता। और इसी के साथ मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, तो मैं ये लाइनें पढ़कर इसको सेशन को क्लोज करती हूँ। कोई भी श्रेष्ठ भजन भर देता है हृदय में प्रेम का रंग, भजन का प्रभाव। आप कोई प्रज्ञा गीत सुनो, दीदी सुना रही थी इतना सुंदर गीत, आप जप करने से पहले एक गीत सुन लो, आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आपकी आत्मा आनंद से भर जाती है। ये भजन का प्रभाव है। तीनों शरीर एकत्रित हो जाते हैं जब हम श्रद्धा भाव से भजन गाते हैं, हर इंद्री से ग्रहण करते जाते हैं, धारणा स्वयं हो जाती है, इष्ट की दिव्य शक्ति हृदय में उतर जाती है। जब से पूर्व 5 मिनट का भजन ऐसा है मानो हृदय में डाल दिया भीतर प्रेम भक्ति शक्ति का बीज। जब का बढ़ जाएगा प्रभाव, धीरे धीरे होने लगेगा भीतर की दिव्यता का जागरण स्वयं। अब भी अगर आप ये कहते हो कि जप में मन नहीं लगता, तो जप मन को लगाने के लिए नहीं, मन पर लगाम लगाने के लिए है। एक पेपर पेन लेकर बैठो और जब जप करने बैठो, जो विचार आए उन्हें लिख लो और विचार से कहो, मेरे प्यारे बच्चे अभी हम जप कर रहे हैं, थोड़ी देर में तुम्हें एड्रेस करेंगे। बच्चा ही पालना है ना मन रूपी, और वो मान जाएगा। शुरू शुरू में 20 विचार 30 विचार 40 विचार लिखते जाओ, उनसे परेशान मत हो, उनसे इतना डिस्टर्ब मत हो, बिल्कुल नहीं। जब करते हुए अगर कोई आ गया और आपकी डोरबेल बज गई, आपके बच्चे ने डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्बेंस फील मत करो। ये सोचो कि आप जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो उसमें इसका साझा है, और प्रेम से उस चेतना को, अगर आपका बच्चा है तो उसे गले लगा लो, अरे तुम भी आ गए, लो जो भगवान ने मुझे दिया वो तुम्हारे लिए भी होगा, क्योंकि सब कुछ समष्टि के लिए। तो डिस्टर्बेंस फील मत करो। इस दुनिया में, इतनी भागदौड़ की दुनिया में, घर परिवार के साथ 45 मिनट मिलना कठिन है, और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत कठिन। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बच्चा तो भगवान का रूप है। आपने 5 मिनट का जब किया, आपका बच्चा आपके पास है, उसे गोदी में उठाओ, प्यार से पुचकारो, उसे दुलार दो, और उस जप का एक मंत्र उसे भी सुना दो, और दोबारा आपको टाइम मिल जाएगा। जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ बिना इरिटेशन के इस प्रैक्टिस पे चलेंगे तो मन लगने लगेगा। और पेन पेपर वाला फंडा एक्चुअली काम करता है, लेकिन खुद के लिए थोड़ा कठोर भी होना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है मन को मित्र बनाना है, और उसके लिए मन को कसना पड़ेगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब से अपना सुधार हो जाता है, और गुरुदेव ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। आप मत सोचो आपको किसी के लिए क्या करना है। एक प्रकाशित दिया कितने दिए जगाएगा उसे अंदाजा नहीं। एक फूल खिला, उसकी खुशबू कहाँ तक फैली अंदाजा नहीं। देखो फूल इसलिए खिले कि मुझे खुशबू फैलानी है, तो मूल भाव गड़बड़ा गया, फूल के मूल में ही लोकेशन है। लेकिन फूल स्वयं खिल गया और खुशबू फैल गई, फूल को पता ही नहीं, उसने अपना जीवन जिया और चला गया, उसे कुछ नहीं पता। तो जप मतलब आत्म सुधार, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे इतने लोग हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव एक अकेले ऐसे गुरु, ऐसे दिव्य गुरु हैं जिन्होंने ये कहा कि असली पूजा अपने भीतर देवत्व का जागरण, जिन्होंने ये कहा असली पूजा अपने भीतर के कुसंस्कारों का सफाया, अपने पाखंडों से दूर रहना, और कर्म कांड को दिव्य तत्व दर्शन के रूप स्वरूप में जानना, और भय मुक्त पूजा करना। हमारे संसार में पूजा भय से की जा रही है। बताओ उस पूजा का, उस जप का क्या ही लाभ, जिसके मूल में ही भय छुपा हुआ है। कोई भी कर्मकांड, कोई भी पूजा भय से ना करो, केवल श्रद्धा और विश्वास से करो। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार, और सारे शिष्यों को, दिव्य शिष्यों को नमन वंदन।